प्रिय छात्रों, आज हम अभिप्रेरणा क्या है और आवश्यकता अंतर्निहित प्रोत्साहन सूत्र की चर्चा करेंगे। आवश्यकता अंतर्निहित प्रोत्साहन सूत्र नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव फार्मूला। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसे आम प्रचलन में सामान्य लोग प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वह अपने भाई से प्रभावित होकर या मित्र से प्रभावित होकर या अपने पड़ोसी से प्रभावित होकर अथवा प्रेरित होकर एक लक्ष्य पर काम करते हुए परीक्षा में सफलता हासिल कर लिया। आए दिन आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि अंडा बेचने वाले का लड़का आईएएस हो गया, रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस हो गया, जूता पॉलिश करने वाले का लड़का आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया आदि। इस तरह के ढेरों उदाहरण आपके नज़रों में अखबार, न्यूज़ चैनल, मोबाइल आदि के माध्यमों से प्राप्त होते रहते हैं। यह सब क्या है और कैसे संभव होता है? निश्चित रूप से हम एक बार सोचते हैं कि वह व्यक्ति, वह लड़का जिसके पिता जूता पॉलिश कर रहे थे और उसका लड़का बराबर उनके कामों में सहयोग किया करता था, लेकिन वह आईपीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया, यूपीएससी क्वालिफाई कर गया। इन बातों को समझने के लिए हमें अभिप्रेरणा अथवा प्रेरणा को समझना होगा, मोटिवेशन को समझना होगा, क्योंकि यह सब काम निश्चित रूप से अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर होता है, मोटिवेट होने के बाद होता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। मोटम का अर्थ होता है टू मूव करना, अर्थात गति प्रदान करना। पिछले दिनों भी आपने मोटिवेशन की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो दिया गया था उसकी चर्चा सुनी थी। मोटिवेशन क्या है इसकी भी जानकारी आपने लिया था। तो मोटिवेशन मोटम का लैटिन भाषा मोटम का हिंदी माने कन्वर्टेड रूप है, जिसका मीनिंग होता है टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना। अगर आपने मैट्रिक एवं इंटर में रसायन विज्ञान का अध्ययन किया होगा तो पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की मात्रा को जब मिलाया जाता है तो उससे अमोनिया का निर्माण होता है। और इस रासायनिक प्रक्रिया में अगर हम कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में आयरन को डाल देते हैं, Fe का उपयोग कर देते हैं, तो अमोनिया के निर्माण में लगभग 30 गुना की वृद्धि दर्ज हो जाती है। उसी तरह हमारे शरीर में भी कई प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कार्बनिक एसिड के निर्माण में होता है। और जब इसमें उत्प्रेरक के रूप में कार्बोनिक एनहाइड्रेस का इस्तेमाल होता है तो इसकी प्रक्रिया में भी 10 लाख गुना की वृद्धि हो जाती है। अर्थात जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में हम किसी उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसके क्रिया में गति आ जाती है, कई गुना की गति आ जाती है। ठीक इसी प्रकार मनोविज्ञान के अंतर्गत भी व्यक्ति की विभिन्न तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्ति वातावरण एवं परिस्थितियों के बीच उपलब्धता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोई व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह वातावरण एवं परिस्थितियों के बीच जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन हैं उससे अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इस पूर्ति की प्रक्रिया में कहीं न कहीं उत्प्रेरण अथवा प्रेरणा, अभिप्रेरणा का उपयोग होता है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसे प्राप्त करने के लिए
एक नियंत्रित एवं निश्चित दिशा में प्रयास करना होता है और यह प्रयास तब तक जारी रहता है जब तक कि उसकी प्राप्ति न हो जाए। अगर किसी कारण से व्यक्ति अपने अभीष्ट की प्राप्ति नहीं कर पाता है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयास अथवा उस व्यक्ति में बल देने वाले तत्व गौण हैं, निष्क्रिय हैं, और जब तक उसमें प्रेरणा नहीं आएगी तब तक वह व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्रिय नहीं होगा और वह व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अक्सर नई नई रचनाएं, नए नए आविष्कार अभिप्रेरित होकर ही किए जाते हैं। आप देखते होंगे सेमिनारों में बराबर मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से युवाओं को ऊंचे मुकाम, ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मोटिवेट करने की क्रिया की जाती है। खासकर आपने देखा होगा जो नेटवर्किंग मार्केट जो है उसमें भी ऐसे प्रोग्राम अक्सर कराए जाते हैं और इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को, जो भी उनके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स नहीं भी जो होते हैं, उन्हें भी उन सेमिनारों में, उन प्रोग्रामों में ले जाया जाता है और ताकि वह युवा या वह सदस्य होने वाला उस नेटवर्किंग मार्केट का मोटिवेट हो, जो सामने वाले ने इतना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, इतना अचीवमेंट प्राप्त कर लिया और उसने 4 पहिया गाड़ी खरीद ली और उसने लाख रुपया पर वीक का आमदनी शुरू कर दिया। इस सब तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम के द्वारा उन युवाओं को उन नेटवर्किंग मार्केट में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। उसके व्यक्ति के जोश और उत्साह, मनोबल को बढ़ाया जाता है ताकि उसकी जो सुषुप्ता अवस्था में अभिप्रेरणाएं हैं वह सक्रिय हों और उस सक्रियता के साथ वह मोटिवेट होकर अपने उस नेटवर्किंग मार्केट में अथवा अपने जीवन के अन्य लक्ष्यों में मुकाम को हासिल कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था है जिसके उत्पन्न होने पर व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करने लगता है और उसको दूर करने के लिए उसकी शक्ति या वातावरण में उपस्थित चीज़ों से आवश्यकतानुसार या इच्छित चीज़ों का चयन करने हेतु उस व्यक्ति को उकसाती है, अग्रसारित करती है और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह व्यक्ति उस लक्ष्य को, उस मुकाम को हासिल न कर ले। मैकडोवेल के शब्दों में आप कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित की आपूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा के 3 अंगों की, 3 तत्वों की मुख्य रूप से चर्चा की जाती है, जिसे हम आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन सूत्र, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव फार्मूला के रूप में जानते हैं। आइए अब हम इन तीनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहला है आवश्यकता। आवश्यकता, नीड, शारीरिक एवं मानसिक जीवन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति या जीव को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन्हीं जरूरी चीज़ों में से किसी चीज़ की कमी या अनुपस्थिति को हम आवश्यकता कहते हैं। हर व्यक्ति जब जीवन जीता है तो उसे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आप शारीरिक जीवन को बनाए रखने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है। तो इसमें आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को यह भी कहा जा सकता है कि हमें सामान्य जीवन को बनाए रखने हेतु प्राथमिक एवं आवश्यक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान, ये न्यूनतम नीड्स हैं हमारी। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान से कम आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को भूख लगना ही लगना है और जब भूख लगता है तो प्यास भी लगनी है और इन खाना के बाद उसे कपड़े की भी ज़रूरत है और मकान की भी ज़रूरत है।
और जब इनकी पूर्ति हो जाती है तब हम मान सम्मान खोजते हैं, प्रतिष्ठा खोजते हैं, प्रशंसा खोजते हैं, प्यार और प्रेम की हमें आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड्स, जिसमें भूख, प्यास, काम, नींद, मल मूत्र का त्याग आदि है। एवं दूसरी आवश्यकता मानसिक आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रेम भाव, धन दौलत आदि की आवश्यकताएं होती है। शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत जब आप आते हैं तो भोजन के बिना आप नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना आप नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे जो मैं भर दिन जगा हुआ रहूं, 24 घंटा लगातार 1 सप्ताह तक जगा हुआ रहूं, तो यह संभव नहीं है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से सोने का उपक्रम करेगा, उसे नींद आएगी। तो यह हमारी नींद भी जो है वह हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। भोजन शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है और प्यास भी शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। काम की भावना भी शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। एवं मल मूत्र का त्याग की भावना जो है, जब आप खाना खाएंगे तो निश्चित रूप से पानी पिएंगे, तो आपको मल मूत्र के त्याग की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी आवश्यकताएं आ जाती हैं हमारी शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत। अब दूसरा इसका पहलू है मानसिक आवश्यकता। जब हम भोजन से संतृप्त होते हैं तो नींद की भी आवश्यकता होती है, और जब भोजन, पानी, कपड़ा वगैरह की सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती हैं तो हम सामाजिक रूप से अपने आप को समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। मान सम्मान चाहते हैं, प्रेम भाव चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, गाड़ी और डाक बंगला चाहते हैं। ये सारी आवश्यकताएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। चूँकि जब मन तृप्त होता है, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो उसे सामाजिक आवश्यकता भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम मानसिक रूप से प्रेरित होते हैं कि मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिले। तो ये सारी आवश्यकताएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। दूसरा इसका है अंतर्नोद, प्रणोद भी इसे हम लोग कहते हैं, ड्राइव। आवश्यकता के कारण जो मानसिक तनाव की अवस्था उत्पन्न होती है, जब हमें भूख लगती है, प्यास लगता है, तो निश्चित रूप से हम बेचैन होते हैं और मानसिक तनाव की स्थिति आती है। तो इस अवस्था को हम अंतर्नोद कहते हैं, यानी अंदर से हमें आवश्यकता की फीलिंग जो होती है उसे हम अंतर्नोद कहते हैं। जब व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है उसे प्यास अंतर्नोद कहते हैं, और जब उसे भोजन की आवश्यकता होती है तो उसे भूख अंतर्नोद कहते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को शारीरिक अंतर्नोद कहा जाता है। जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, मल मूत्र का त्याग, ये सारी आवश्यकताएं जो हैं सो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं और इसे शारीरिक अंतर्नोद की श्रेणी में रखा जाता है। और ये सारी आवश्यकताएं हमारी जन्मजात आवश्यकताएं होती है, इसे हम जन्मजात अंतर्नोद भी कहते हैं। दूसरी मानसिक या अर्जित आवश्यकताएं हैं, जैसे आत्मसम्मान, प्यार, स्नेह, प्रतिष्ठा आदि जो उत्पन्न होता है हमारे मन में। ये सारी आवश्यकताएं अर्जित अंतर्नोद के अंतर्गत आती है। इन आवश्यकताओं को हम मानसिक या अर्जित अंतर्नोद कहते हैं। अब तीसरा है इंसेंटिव, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण की वह चीज़ है जो आवश्यकता की पूर्ति कर उस अंतर्नोद को कम कर देती है। जैसे भोजन पानी की पूर्ति होने पर हमारा भूख और प्यास खत्म हो जाता है, हमारे उस बेचैनी में कमी आती है, अंतर्नोद में कमी आती है। अतः उस भूखे व्यक्ति के लिए भोजन एवं प्यासे व्यक्ति के लिए पानी जो है वह प्रोत्साहन का काम करता है। प्रोत्साहन की प्राप्ति के बाद अंतर्नोद की इच्छा
हमारी कम हो जाती है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है और व्यक्ति का मानसिक तनाव कम हो जाता है। आप अपने घर में देखते होंगे कि किसी बच्चे को जब आप बोलते हैं जो टॉफ़ी मैं तुम्हें ला के दूँगा, मेरा ये काम कर दो, तो वह व्यक्ति, वह बच्चा उस टॉफ़ी के लालच में आपका वह काम करता है। अर्थात उस बच्चे में उस टॉफ़ी के प्रति उत्सुकता जगती है, जो मैं टॉफ़ी को प्राप्त करूं, और उसके लिए वह क्रिया करता है, आपका वह काम कर देता है। यहाँ यह भी देखना उपयुक्त है कि केवल वही चीज़ प्रोत्साहन नहीं है जिसे अंतर्नोद में कमी आती है, बल्कि कभी कभी भूख नहीं रहने पर भी कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यंजन होते हैं। आपके सामने अगर आप मिठाई पसंद आदमी हैं, आपके सामने अगर अच्छा सा मिठाई लेके आ जाए और कहे जो मिठाई खा लीजिए, तो आप तुरंत खा के उठे हैं, फिर भी उस मिठाई के प्रति आपका लोभ संवरण नहीं हो पाता है और आप क्या करते हैं, उस मिठाई को खा लेते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, खाना खा के उठते हैं, वेजिटेरियन खाना खा के उठते हैं और जस्ट आपके पास कोई नॉन वेज ला के देता है, एक पीस और खा लीजिए, तो आप उसे खा लेते हैं। यानी आप के अंतर्नोद में वह इच्छा नहीं है, लेकिन उसे देखने के साथ आप उस अंतर्नोद जगता है आपके अंदर, उसकी भावना जगती है और भोजन से पेट भरे हुए रहने के बाद भी आपकी खाने की इच्छा होती है और आप उसे खा लेते हैं। आवश्यकता और अंतर्नोद व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली वह आंतरिक अवस्था है, जबकि प्रोत्साहन बाह्य वातावरण में उत्पन्न होता है। आवश्यकता से अंतर्नोद की उत्पत्ति होती है। अंतर्नोद में तनाव का अनुभव होता है और इस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं को द्वारा इस तनाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अंतर्नोद में जब तनाव का अनुभव होता है तो हम उस तनाव को दूर करने के लिए पानी अथवा भोजन का जो वैकल्पिक रास्ता ढूंढते हैं, यह क्रिया है और इन क्रियाओं के फलस्वरूप ही मुझे प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है, भोजन या पानी की उपलब्धता होती है और प्रोत्साहन की प्राप्ति के जस्ट बाद हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और हमारे अंतर्नोद में कमी आती है। इसी को मनोवैज्ञानिकों ने नीड ड्राइव इंसेंटिव फार्मूला के रूप में डेवलप किया है। इसे हम आवश्यकता अंतर्नोद प्रोत्साहन सूत्र के रूप में जानते हैं। धन्यवाद।